साहब ने आदेश सुनाया कि है जल्लादो, इसके हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ी निकाली जाए और इसे फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जाए। आज क्या हुआ भैया? हेलो, आज होता क्या है? आज बच्चे को जो मेरे भैया हथकड़ियों से, जंजीरों से जकड़ करके लेकर आए हैं, डॉक्टर जो साथ में, अब ध्यान देंगे आप लोग, जिसको फांसी दी जाती है सबसे पहले उसका चेकअप किया जाता है कि कोई बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्रशासन के लोग इसलिए होते हैं वहां पर कि कहीं मुजरिम भाग ना जाए, लेकिन जल्लाद लोग भैया बहुत तमतमाने खड़े हैं। एक रास्ता साइड में छोड़िया हुई, एक बार को एक लोग रस्सी पकड़ के साइड में खड़े हो जाओ। आज भैया क्या हुआ? आज कहने लगे काला कपड़ा लाओ इस बच्चे के तन, अभी इसके चेहरे को ढकना है। रुक जाइए भी, हाँ व्यवस्था पूरी है, लेकिन भैया आज माता पिता दौड़ते भागते आज वो रात में सोए नहीं, रोते बिलखते रहे और रात ही में चल दिए। अब हरारे आए के पहुंचे, अपने बच्चे को देखा है फांसी ग्रह का। बाबा साहब ने कहा था वहीं पर आ जाना फांसी ग्रह कारागार में, मैं भी नहीं आऊंगा। क्या हुआ? आज जैसे ही देखा है उस बच्चे को, आज प्रशासन के लोग कहने लगे, तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? कैसे मुजरिम के चिपक रहे हो? ये कौन है तुम्हारा? अरे साहब, ये हमारा इकलौता लाल है साहब, मैं इसके माता पिता हूँ साहब। यह आपका बेटा है? हाँ, इसके माने का मातम देखने आए हो? हाँ, इसे झूलता हुआ देख पाओगे? अरे कौन कहा था, किसने कहा था यहाँ आने के लिए? यहाँ क्यों आए हो? अरे हमें एक अम्बेडकर साहब वकील हैं, उन्होंने हमें हमारे बेटे के केस की फाइल दिया है, उन्होंने हमें बुलाया था साहब, इसीलिए मैं आया हूँ साहब। अगर ऐसी बात है तो बच्चे की मौत को आप लोग नहीं देख सकते, वो आपका बेटा है, उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। दूर खड़े हो जाओ, उससे बार बार गले मिलने की कोशिश ना करो, बार बार कुछ नहीं हो सकता है, जाओ में खड़े हो जाओ, दूर हटो। अभी इस टाइम आपका बेटा नहीं है, मुजरिम है। ये आपका बेटा नहीं है, ये मुजरिम है। आप यहाँ पे खड़े हो। बेटा, अच्छा खड़े हो, बेटा, भैया आज माता पिता बेटा दूर खड़े हो। आज बेटा अपने माँ बाप के गले लगना चाहता है, माँ बाप बच्चे को गले से लगाना चाहता है, लेकिन प्रशासन के लोग नियम के आज दायरे में रह रहे हैं। लेकिन मेरे भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर इजाजत कानून नहीं दे रहा है कि आप, ये इस समय मुजरिम है, गुनहगार है, फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ है, इससे गले मिलने की, इससे अपने प्यार जताने की जरूरत नहीं है। दूर खड़े रहो, अगर यहाँ पर आए हो आप ये नजारा नहीं देख सकते। लेकिन भैया आज हुआ क्या? आज 6 जनवरी, आज क्या हुआ? कहने लगे बच्चे के चेहरे पर काला वस्त्र ढको। हेलो 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 मैं चेक, हेलो हेलो। आज 6 जनवरी माता पिता रो रहे हैं। कैसे? जैसे ही देखा है कि जज और जल्लाद प्रशासन के लोग बड़े ही दौड़ भाग में पड़े हुए हैं, फांसी देने की बड़ी जोर से तैयारियां करवा रहे हैं। आज फांसी देने की तैयारियां करवा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आज माता पिता ये देख देख कर बड़े दुखी हो रहे हैं। मेरे बेटे को फांसी लगने वाली है। अरे मेरे साहबी
सज्जन बनिया तेरे को पुकारे, कभी आओ भीम जी मेरे, कभी आओ मसीहा मेरे। अरे सज्जन बनिया तेरे को पुकारे, कभी आओ भीम जी मेरे, कभी आओ मसीहा मेरे। अरे ऐसा न हो जो तुम्हें ना आए, बेटा कहीं मेरा मर जाए। अरे ऐसा न हो तुम ना आए, हाल कहीं मेरा मर जाए। तो तड़प तड़प और समझ के मर जाए मामूला, कब आओ मसीहा मेरे, कब आओ मसीहा मेरे। तुमने कहा था कि मैं यहाँ गाँव के बच्चे को ले जाऊंगा, लेकिन जब गुरु को शक्तियाँ तोड़ गए हो, अरे हमें तड़पना छोड़ गए हो। वादा कर तुम्हारा ये हमें तड़पना छोड़ गए हो। अरे आप मेरे माता पिता का तरफ कर जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मसीहा मेरे, कब आओगे मसीहा मेरे। ओ मेरे बाबा भैया निहार, कभी आओ भीम जी मेरे, कब आओगे मसीहा मेरे। वादा करके चली गई हो, अभी भी ना आई हो। तेरी वादा तुम कर गई हो, भीम मेरे तुम ना आई हो। आई फूले पर मेरा लाल कपड़ा मर जाए रखना, कभी आओगी, कभी आओगी, कभी आओगी मसीहा मेरे, कभी आओगी मसीहा मेरे, कभी आओगी मसीहा मेरे, कभी आओगी प्रेम से बोलिए भगवान मुक्त की। क्या बात सज्जन बनिया? अरे साहब आप आ गए, इतनी लेट क्यों कर दे साहब? कहिए साहब कहिए। हमारी तो आज टूट गई थी, क्योंकि हमारे बेटे को फांसी होने वाली है साहब। सारी तैयारियां हो चुकी है। हाँ हाँ क्यों? ठीक है साहब, अब आप आज सज्जन बनिया से सिखानी ने जैसे, अरे नमस्कार नमस्कार, अरे भीमराव अम्बेडकर आप यहाँ कैसे? हाँ मैडम, क्योंकि यहाँ पे जो ये फांसी के तख्ते पे खड़ा हुआ है, जिसका नाम वीरू है जी, उसके माता पिता है, और उन्होंने मुझे ये फाइल सौंपी थी, इसीलिए इसकी तरफ से मैं यहाँ पे आप पहुँचा हूँ। हे अम्बेडकर, कहिए मिलाओ। देखिएगा इस बच्चे को जो सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया था, हाँ मैडम, ये फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ है। बस फांसी होने में 2 मिनट बाकी है, फांसी होने में बस मात्र 2 मिनट बाकी हैं। हे भीमराव अम्बेडकर, अगर आप आ गए हो तो अगर आपको इस केस में कुछ कहने की अगर इच्छा है तो इजाजत है, आप कह सकते हो। देखिए मिलाओ, इसमें मुझे कुछ नहीं, इस समय इस घड़ी कुछ नहीं कहना है। नो सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। आज बाबा साहब को जो मौका दिया जा रहा है कि कुछ इस केस के बारे में कहना है, बोलना है तो बोलो। जब बाबा साहब ने कहा मुझे इस केस में कुछ नहीं कहना है, बस आप तुरंत इसे फांसी दे दीजिए। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
आपने तुमने कहा था कि तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा साहब, लेकिन आज जब साहब तुम्हें टाइम दे रहे, मौका दे रहे, तो कुछ कहिए ना साहब, क्यों नहीं कह रहे साहब, कहिए ना। अरे क्या है हमको सताई रे मेरे बाबा, सारे हमको बुलाई रही मेरे बाबा, दगाबाजी न करियो, बच्चों के गले में फांसी का फंदा डाला जाए। भीमराव अम्बेडकर इस देश में कुछ नहीं कहना चाहते। आज मेरे भैया इधर, आज वो छज्जन मनिया, वो बूढ़ा बूढ़ी माता पिता बाबा साहब के चरणों में गिर के रो रहे, कह रहे साहब, अरे कल आपने कहा था मैं आपके बच्चों को बचाऊंगा, आखिरी उम्मीद थी, आज आपने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, जल्दी फांसी दे दो। आपने ही वैसा किया जैसा सभी वकीलों ने किया। खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके जो टू रिश्ते वो पूरे हो चुके हैं। जो साहब आप अपना फांसी वाला काम करें। देखिएगा 2 मिनट समय था, वो पूर्ण हो चुके हैं। फिर भीमराव अम्बेडकर आपको अगर कुछ नहीं कहना है तो ठीक है, जजमेंट के द्वारा जो फांसी का हुक्म है वो पूर्ण किया जा रहा है। हे जल्लादो ध्यान देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 खींच लो। आज मेरे भैया आपने फांसी तो लगा दी, लेकिन बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि आपने जजमेंट में सजाए फांसी लिखी, सजाए मौत नहीं लिखी है। इसकी फांसी हो चुकी, इसकी मौत हो गई, आप इसके जिम्मेदार हो गए, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। दिस इज माय ऑर्डर, से फांसी से उतारा जाए। क्या अम्बेडकर देखते हैं, आज जज साहब ने जैसे ही अम्बेडकर की बात सुनी, तुरंत उस फाइल को देखा तो देखा है कि उसमें सजाए फांसी लिखी है, पर सजाए मौत नहीं लिखा। ताकि हो उतारो, इस बच्चे को उतारो, मर जाएगा ये जल्लादो, इस बच्चे को फांसी के फंदे से उतारा जाए, अन्यथा मैं सलाखों के पीछे चला जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे इसमें तो मैंने सजाए फांसी लिखी, सजाए मौत नहीं। अम्बेडकर का कहना है फांसी हो चुकी है, बेटा मरने ना पाए। आज मेरे भैया तालियां तो एक बार जोर से बजा लीजिए। आज क्या हुआ, ध्यान देते हैं। आज सालों साल से जो दौड़ भाग थी, जिस फाइल को सबने फेंका
बच्चे को कोई नहीं बचा पाया। आज जज साहब ने सजाए फांसी लिखी, फांसी हो गई, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा दिमाग लगाया, कहा कि इस बच्चे को फांसी दे दी गई, फांसी हो गई और ये बच्चा मरने न पाए, क्योंकि पूरी फाइल में कहीं पर मौत नहीं लिखा है। आज उस बच्चे को बाबा साहब के ज्ञान ने, उनके कलम के बल ने, आज बाबा साहब ने उस बच्चे ब्राह्मण बेटा जो था, सज्जन वनिया का बेटा वीरू, जिसको फांसी के फंदे, फांसी के तख्ते से आज छुड़ाया, जीवन दान दिया है। और वहीं पर बाबा साहब का जयकारा लगा हुआ है। सारे लोग बाबा साहब की चर्चा गुणगान करने लगे कि धन्य है, महान है आपका ज्ञान अम्बेडकर साहब। आप वाकई में बहुत विद्वान है, महान है। आपने हमारे बेटे की जान बचाई। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा साहब। आप ही हमारे भगवान है साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लेकिन साहब हमारी बात एक समझ में नहीं आई। कौन सी? आपने जजमेंट में जो लिखा था, सजाए फांसी सजाए मौत नहीं, आप पहले भी तो कह सकते थे साहब। देखिए सज्जन वनिया, अगर हम ये बात पहले कह देते, क्योंकि इस बेटे की फांसी लिखी सजाए मौत नहीं है, ये बात हम पहले कह देते, शेख साहब निकालते जेब से कलम, कलम से जेब। हेलो, आज बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे और तुरंत फांसी को हटा करके सजाए मौत लिख देते, फिर मैं नहीं बचा सकता हूँ और फांसी हो जाती। तुम्हारा बेटा वाकई में आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत महान हैं, मेरे आप भगवान हैं हमारे। अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए सज्जन वनिया, मैं एक वकील के नाते नहीं, बल्कि मैंने एक पिता होने के नाते मैंने आपके बच्चे को बचाया। इसमें कोई पैसों की बात नहीं, कोई एहसान की बात नहीं। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है कि इंसानियत के नाते। अरे मुझे जातिवाद आपसे नहीं मतलब। आपके लोग सदा आप लोग के लोग सदा मुझे नीचा दिखाते रहे, पर मेरी उम्मीद है मैं सभी के साथ सदैव अच्छा करता रहूंगा। ये तो मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य था। क्योंकि मेरा ये दायित्व था, मैंने आप पे एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्ज था एक पिता के समान, जो मैं तुमसे मैंने जो वचन किया था तो मैंने पूरा कर दिखाया है। नहीं चाहिए मुझे, और चाहिए तुम्हारे बुढ़ापे के सारे लाठी का सहारा ले जाइए इसे, और आपको मैंने बचा दिया है। चाहिए मैंने, क्योंकि एडवोकेट हूँ, LLB की डिग्री मैंने पढ़ाई की, आज मैं एडवोकेट हूँ, वकील था, तो मैंने बचा लिया। आप लोग चाहिए। आज मेरे भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैंने जो LLB की डिग्री की है, बैरिस्ट्री की है, सिर्फ इसलिए कि मैं दीन दुखी गरीबों के काम आ सकूं। मैंने आज आपके बच्चे को बचाया, ये मेरा सौभाग्य है। और जाइए, सारी धाराओं से सारे केस से आपका बेटा मुक्त है, बरी हो चुका है। करिए, खाइए, मौज करिए, आराम से रहिए, जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहिए आप लोग, क्योंकि इसके ऊपर कोई लेकिन इधर नमस्कार साहब। और ध्यान देते हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले ही कह देते कि है जज साहब इस केस पर, इस फाइल जो है, इस फाइल पर सजाए फांसी लिखी है, सजाए मौत नहीं, तो वो तुरंत फांसी को मौत कर देते, तब बाबा साहब नहीं बचा सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा जिसको यही रहने दो, इन्होंने जो लिखा